जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सागर में। तो एक चैप्टर की बड़ी डिमांड आ रही थी बहुत बच्चों से, ठीक है, इंस्टीट्यूट में भी और यूट्यूब पे भी, कि स्ट्रेट लाइंस की वीडियो डालो, ठीक है बच्चों। तो वो लेके आए हैं बच्चों आज एक चैप्टर, बड़ा प्यारा चैप्टर है बच्चों। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। क्लास 11th का ये चैप्टर है बच्चों, देखते हैं ध्यान से। स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ना 9th-10th में ले चलता हूँ बच्चों। 9th-10th में क्या था? 9th-10th में हमने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बच्चों? कि हमारे पास दो लाइन होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों? वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। ये जो दोनों एक्सिस होते हैं बच्चों, ये जो दोनों एक्सिस होते हैं, ये क्या करते हैं? एक प्लेन को, प्लेन मतलब एक सरफेस, एक प्लेन को ये जो एक्सिस होता है चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक प्लेन को ये जो एक्सिस होता है, दोनों एक्सिस चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। इन चारों हिस्सों को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट। जैसे इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। ये चीज़ तो पता ही है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं बच्चों। सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में होता है नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ में होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपने बच्चों सीखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई है। ये 9th में सीखा था आपने कि भाई कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हर क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, वो अलग अलग होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सीखी थी। फिर आप थोड़ा सा आगे आते हो तो आप सीखते हो किसके बारे में बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। याद होगा आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीखा था बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? कि मान लो एक लाइन है, मान लो एक लाइन है, ए पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है b x2 y2। अगर मुझे इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? ए बी का डिस्टेंस निकालना है। अगर मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करूँगा मैं? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, सीख गए आप। अगर मुझे इस ए बी का, ये तो क्या है? ए बी का डिस्टेंस है। ये क्या है बच्चों? डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अगर मुझे इस ए बी का, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसका मिड पॉइंट निकालना हो, क्या निकालना हो? मिड पॉइंट। अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना हो बच्चों, क्या निकालना हो? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मुझे इसका ए बी का मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करोगे बच्चों? कुछ नहीं करना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, इन दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड, y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड। ये क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट होता है। किस चीज़ का मिड पॉइंट होता है? एक लाइन का। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब एक और चीज़ सीखी थी आपने। क्या चीज़ सीखी थी? कि अगर मान लो कोई लाइन है ए बी, इसको कोई पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। इसको कोई पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? m1 रेशियो m2 में। m1 रेशियो m2 में अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लेता है सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। इस सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बच्चों? x, y। तो अगर मुझे इस x कोऑर्डिनेट को निकालना है और y कोऑर्डिनेट को निकालना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा क्या? सी पॉइंट का सी कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर वाई का अगर निकालना हो तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं हम इसे? सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप सीख गए थे, ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई थी। एक नई चीज़ आपको सिखाता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना, सिखाता हूँ क्या सीखना है आपको, समझो। मान लो एक ट्राइंगल है बच्चों, ये मान लेते हैं ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x1 y1, बी के मान लिए x2 y2, सी के मान लिए x3 y3, ठीक है बच्चों। अब अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाफ मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस के अंदर कहाँ से शुरू करोगे? x1 से शुरू करोगे। कहाँ से शुरू करोगे? x1 से शुरू करोगे। कहाँ से? x1 से। x1 से शुरू करा, ठीक है। x1 लिखोगे, x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ठीक है बच्चों, प्लस x2, x2 लिया, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, प्लस x3 लोगे। अब x3 लिया तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2,
ये क्या है, ये मॉडुलस के अंदर है, ठीक है बच्चों। ये किस चीज़ के अंदर है, मॉडुलस के अंदर है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपने सीखी थी, ये नहीं सीखा था 10th में क्योंकि डिलीटेड था, पर ये आपके 10th में पहले हुआ करता था। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है बच्चों। ये आपने किस चीज़ का फॉर्मूला देखा, सेक्शन फॉर्मूला। ये किस चीज़ का देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये आपने कोऑर्डिनेट के बारे में जाना कि क्या होता है, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब जो है बच्चों 11th में इसके आगे है। 11th में क्या है, 11th में आपको पढ़ना है स्लोप ऑफ अ लाइन। किसके बारे में, स्लोप ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कैसे इक्वेशन निकाली जाती है, कैसे स्लोप निकाले जाते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिक स्लोप का मतलब एक तरह से समझ जाओ ढलान, ठीक है, क्या ढलान, ढलान होता है ना स्लोप का मतलब, वही ढलान कि एक लाइन जो है कितनी झुकी हुई है, ठीक है, उस लाइन के झुकी हुई झुकावट पे ही आपको बस इतना समझना है मैथ्स में, तो बस कि कोई जो लाइन है वो कितनी झुकी हुई है, बस उसके बारे में आपको कोई डिटेल नहीं जाननी, इसकी कुछ नहीं जाननी, आपको बस एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले से आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। कभी मतलब समझना हो तो आराम से बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। तो ये तो हो गया बच्चों आपका एक बेसिक आइडिया, ठीक है। अब समझते हैं बच्चों ध्यान से, अब समझते हैं ध्यान से, क्या समझते हैं ध्यान से समझो। अगर मान लो मैं बात करूं स्लोप की, किसकी बात करूं, स्लोप की, ठीक है, किस चीज की बात करूं, स्लोप की। तो अगर मान लो एक पॉइंट दे रखा है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट दे रखा है ए x1, y1, और एक पॉइंट दे रखा है बी x2, y2। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, स्लोप निकालना है। अगर इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है, तो पहली बात स्लोप निकालने के तरीके कितने हैं, स्लोप निकालने के तरीके कितने हैं। तो स्लोप निकालने के बच्चों दो तरीके हैं, क्या तरीके हैं, दो तरीके फॉर्म, दो तरीके हैं बच्चों। पहला 2 पॉइंट फॉर्म, पहला 2 पॉइंट फॉर्म, दूसरा एंगल फॉर्म। पहला 2 पॉइंट फॉर्म, दूसरा एंगल फॉर्म। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं स्लोप निकालने, कौन कौन से, पहला 2 पॉइंट फॉर्म, दूसरा एंगल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको कभी भी 2 पॉइंट दिए गए हो, एक लाइन के 2 पॉइंट मिल जाए, अगर आपको एक लाइन के 2 पॉइंट मिल जाए, 2 पॉइंट, ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए पहली बात स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से। किससे डिनोट करते हैं, एम से, ठीक है। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो अगर आपको 2 पॉइंट मिल गए, जैसे यहां पे 2 पॉइंट मिल गए, किसी भी लाइन पे अगर 2 पॉइंट मिल गए ना आपको, तो आप उस 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस सिंपल सा फॉर्मूला, क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। ये स्लोप दिखाता है क्या, ये चेंज दिखाता है, क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है, ठीक है। चलो बाद में कभी डिटेल में इकोनॉमिक्स वगैरह के वीडियो लाऊंगा तब बताऊंगा। ये बेसिकली डेल्टा वाई होता है, ये डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। डेल्टा वाई क्या होता है कि अगले में से पिछला माइनस कर दो, है ना, फिर अगले में से पिछला माइनस कर, तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। जिसे हम डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स कह लेते हैं ना, साइंस वाले बच्चे डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। तो वही है कि अगर आपको एक लाइन पे 2 पॉइंट पता हो, अगर आपको एक लाइन पे 2 पॉइंट पता हो बच्चों, तो आप बड़े प्यार से स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। एंगल का फॉर्मूला क्या है भाई, मान लो आपको पता है कि एक लाइन, मतलब एक लाइन जो है कितने डिग्री का एंगल बना रही है। एक लाइन जो है, मान लेते हैं कोई लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमेशा याद रखना, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल कितना बना रही है लाइन, एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, अगर हमें वो पता हो, अगर उसे मैं थीटा बोल दूं, तो जो फॉर्मूला होता है स्लोप का वो होता है m इजिकल टू टेन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, m इजिकल टू टेन थीटा। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। कि क्या होता है कि थीटा क्या उनसा लेंगे जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बन रहा है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं स्लोप। उससे हम स्लोप निकालेंगे, थीटा कहते हैं उसे हम, m इजिकल टू टेन थीटा। तो अगर आपको 2 पॉइंट पता हो तब भी निकाल सकते हो, अगर आपको एंगल पता हो तब भी आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बच्चों, स्लोप निकाल सकते हो। किस चीज का स्लोप निकाल सकते हो, एक लाइन का स्लोप निकाल सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट स्टार्ट, ठीक है। आप समझ गए, सारी चीज़ें समझ गए, 10th वाली भी समझ गए, 11th वाली भी समझ गए, तो स्लोप निकालना सीख गए। स्लोप के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों, अभी धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं फटाफट, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा भाई,
कुछ ना कहीं कैसा ना कैसा बन रहा होगा। आप इसे अगर प्लॉट करने के लिए बोले, प्लॉटिंग आती है ना आपको, ठीक है, जिस हिसाब से मतलब 10th में करते थे, 9th में करते थे, वही आपकी प्लॉटिंग है, ठीक है। तो -4,5 कहाँ आएगा, -4,5 यहाँ कहीं आएगा, है ना, मान लेता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट है ये। फिर है 0,7, 0,7 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। फिर क्या है बच्चों, 5,-5 ये कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, नहीं थर्ड में तो दोनों नेगेटिव होता है, ये यहाँ आएगा 5,-5, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ बोल दूँ तो ऐसे -4,-2 ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, अगर आप प्लॉट करोगे तो, ठीक है। मान लेता हूँ इसे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने नहीं सीखा, लेकिन मैंने क्या करा, एक डायगोनल खींच के मैंने इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसे दो ट्राइंगल में डिवाइड किया, अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो। देखो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा मेरा। कुछ भी मुश्किल है इसमें नहीं है। तो पहला कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में दिख रहा है आपको, ए दिख रहा होगा, ए है -4,5, बी है आपका -4,-2, सी के डी कितना है बच्चों आपका 0,7। बस x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 बस फॉर्मूले में डालो। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। एक जगह फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक जगह नहीं लिखूँगा। हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, चलो देखो फटाफट देखते हैं क्या होगा। हाफ मॉड के अंदर x1 कितना है -4 इंटू y2 माइनस y3 यानी -2 माइनस 7, ठीक है बच्चों, y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना है बच्चों -4, y3 माइनस y1 यानी 7 माइनस 5 प्लस x3 कितना है 0। इसको किसी से भी करो, y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस माइनस प्लस 2, किसी से भी करो 0 ही आएगा। ठीक, हाफ सॉल्व करते हैं क्या आएगा, -4 या -9 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 36 प्लस होगा बीच में, यहाँ 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 7 माइनस 5 हो जाएगा 2 इंटू -4 -8, क्या हो जाएगा 2 इंटू -4 -8 और 0। तो 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 28 7 2 9 चौक 36, ठीक है 28 और सही लिखा है हाँ 28/2, तो ये आ जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को कहीं भी किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरे का ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं बच्चों, दूसरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा चेक करते हैं। तो अगर मैं दूसरे वाले का निकालूं तो क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं। हाँ इस वाले ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी का निकाल लो। हाफ मॉड के अंदर क्या हो जाएगी, x1 इसे ले लो, x1 y2 माइनस y3 यानी -5 -7 प्लस x2 5 y3 माइनस y2 यानी 7 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 5, ठीक है -2 प्लस 5। कोई दिक्कत इसमें कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बस पुटिंग कर रहे हैं हम, पुटिंग। तो -4 इंटू -12 ये हो जाएगा 7 2 9 9 5 45 और वो तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो हाफ 48 प्लस 45, तो हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 90 93। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 2 चौक 8 1 2 2 6 12 46.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है 46.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। अब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या ए बी सी डी का एरिया निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी कर दिया, प्लस इसका कितना है 14 प्लस 46.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों 60.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चा, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए बच्चों, समझ आ रहा है हाँ या ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। भाई साहब क्या ही लाइन बोल दी भाई, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे। भाई एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा बच्चों, अगर भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों x,0, और अगर वो y एक्सिस पे है तो क्या होगा बच्चों 0, y, याद रखना। ठीक है,
तो लेट कर लो भाई, लेट पॉइंट पी एक्स कॉमा ज़ीरो इज ऑन द आलसीयू एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है भाई। बोला विच इज इक्विडिस्टेंट, भाई ये जो पी पॉइंट है एक्स कॉमा ज़ीरो ये इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब जैसे मैं पॉइंट हूँ इक्विडिस्टेंट पे हूँ, मैं इधर से भी बराबर दूरी पे, यानी कोई पॉइंट मान लेते हैं ए क्या है 7,6 इससे और बी क्या है 3,4, यानी पी जो है ए से भी बराबर दूरी पे बी से भी बराबर दूरी पे है। ठीक है भाई, तो हमें क्या भाई क्या करना है, अगर मैं बोलूँ क्या पी ए बराबर पी बी होगा, क्या पा बराबर पब होगा बच्चों, पी ए मतलब पा पी बी मतलब पब। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। अब अगर मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पी ए का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, या इसको कर दो इसमें से माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट से रूट काट दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं वैसे तो हम, पर कोई नहीं काट दो। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 7 जो 14 एक्स प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, इधर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6x प्लस 0 माइनस 4 यानी -4 का स्क्वायर 16। अब बस देखो एक्स स्क्वायर वाले कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाले कट गए, एक्स वाले सारे एक तरफ नंबर एक तरफ, तो -14x प्लस 6x और इधर 9 16 25 था, ये 49 माइनस हो जाएगा 49 माइनस हो जाएगा 36। ठीक है भाई, तो माइनस का 8x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 49 6 55 85 85 में 25 गया, 85 में से 25 गया तो कितना आएगा 55, सही कर रहा हूँ ना मैं, सही करना चाहिए भाई। 85 में से 25 गया तो 60, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 60/8, तो ये x कटेगा 4 से काटो 15/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15/2, 0 15/2, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट हो जाएगा 15/2, 0। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ ना, कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था बच्चों। चलो बच्चों अब देखते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आपके क्या क्या क्वेश्चन है भाई, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, ये 4 मैंने दिया आपको, कोऑर्डिनेट अलग अलग, इनके स्लोप निकालने हैं। ठीक है बच्चों, स्लोप निकालने का सिंपल तरीका होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, इसी फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं पहले वाले का स्लोप क्या आएगा। देखो भाई y2 क्या है, ये रहा y2 भाई छुपा हुआ था, माइनस y1 यानी 2 माइनस 3, पहले वाले का स्लोप आएगा m1 मान लेते हैं उसे, 2 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5, कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 होगा -1, 7 माइनस 5 होगा 2, तो -1/2 आ गया पहले वाले का स्लोप। m2 देखो m2, ये रहा m2 -2 -5, अब देखो बीच में भी माइनस होता है, तो y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 9 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों -2 प्लस 5 बराबर में 1 बटे में 1, तो ये हो जाएगा 3/1, 1 को लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। फिर निकालेंगे m3 इज वोट, इसमें से ये जाएगा भाई -12 माइनस 9 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 7, तो हो जाएगा -21 और 4 प्लस 7, सो यू विल गेट -21/11। कोई दिक्कत कहीं भी नहीं, M4 आपके लिए कमेंट में आंसर। ठीक है, थोड़ा ये बढ़िया सा पॉइंट दिया था बच्चे ने। ठीक है, तो ये मेरे से होगा नहीं, आप लोग कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या बोला है, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्या बेसिक्स है आप लोगों के लिए, तो यूँ मतलब फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप निकालो लाइन की, ओहो पासिस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, एक स्लोप निकालने लाइन की जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, स्लोप निकालो लाइन, स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, 2 चीज़, या तो 2 पॉइंट मिल जाए या फिर एंगल मिल जाए, कहीं भी एंगल का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट ढूंढने हमें स्लोप निकालने के, तो भाई एक पॉइंट तो दे दिया ओरिजिन, ठीक है, तो ओरिजिन दे दिया एक पॉइंट, मतलब फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एंड द मिड, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासेस थ्रू, एक ऐसी लाइन का स्लोप बताओ जो कि पास हो रहा है ओरिजिन से, एंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस, मतलब बोला क्या, एक पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4, और B क्या है बच्चों 8, 0, B क्या है 8, 0,
बोला क्या है, एक लाइन का स्लोप बता जो कि पास हो रहा है ओरिजिन से और इसके मिड पॉइंट से। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है मान लेते हैं 0,0, ओरिजिन से पास हो रहा है और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, मान लेते हैं इसको, मैंने मान लिया सी, ठीक है। यानी ओसी का स्लोप बताना है भाई। सी क्या है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी, हाँ है ना। तो पीबी का मिड पॉइंट मैंने बताया था x1 प्लस x2, क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई। तो x1 प्लस x2 कितना आएगा भाई, 8 प्लस 0 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 0 8 हो गया डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 आ गया पहला। तो दूसरा 0 माइनस 4 यानी -4 डिवाइडेड बाई 2 यानी -2, 4 -2, यह आ गया 4 -2। अब आपको इस लाइन के 2 पॉइंट पता है, तो क्या आप इस लाइन के स्लोप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ ओसी क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ ओसी क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 - 0, तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन 4 कट गया तो -1 अपॉन 2। समझ आ रहा है बच्चों, कुछ भी मुश्किल था इसमें, कहीं भी मुश्किल था नहीं। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। चलो बच्चों 2 चीज़ और बताता हूँ बढ़िया सी, देखो बच्चों ध्यान से समझना। अब आपको स्लोप निकालना आ गया लाइन का, एक लाइन का स्लोप निकालना आ गया आपको, ठीक है। अब स्लोप निकालना आ गया। अब 2 चीज़ बताता हूँ बढ़िया से, 2 कंडीशन है बच्चे। क्या कंडीशन है, पहला कि मान लो एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ए बी, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है, मान लेते हैं ये है सी डी, ठीक है। एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, ठीक। अगर मैंने बोला सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, या जो दोनों है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, क्या बच्चों, परपेंडिकुलर। अगर मैंने बोला 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, 2 लाइंस आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। अगर 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो हमेशा याद रखना बच्चों, जैसे मान लो ए बी का स्लोप निकालूंगा, ए बी का स्लोप क्या होगा m1, ठीक है। A2 का स्लोप सी डी का स्लोप निकालूंगा क्या होगा m2, ठीक है। ए बी का स्लोप m1, A2 का सी डी का स्लोप m2, ठीक है। तो अगर इन दोनों का स्लोप निकाला मैंने और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो हमेशा याद रखना इन दोनों का जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा ना वो हमेशा -1 के बराबर आएगा, कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -1, कि इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, -1। दूसरी चीज, मान लो एक लाइन है ये ए बी, एक लाइन है ये सी डी, ठीक है। अगर मैंने बोला ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, अगर मैंने बोला ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, तो इन दोनों का जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या है बच्चों, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप क्या है m2। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनका जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या होगा, बराबर होगा। इनका स्लोप जो होगा बच्चों वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, और पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर। उसके बाद समझो, अगर मैं बोलूँ एक्स एक्सिस का स्लोप, मैं बोलूँ ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होगा भाई, दिमाग लगाओ। स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, एक तो होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और एक होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x एक्सिस पे कोई लाइन है, लाइन हमेशा मतलब एंगल हमेशा कौन सा किसके साथ देखते हैं, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे ही है तो थीटा क्या हो जाएगा भाई, थीटा क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। और m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan थीटा, हाँ है ना। m इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा, तो tan 0 डिग्री, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों, 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों, 0। आ जाओ वाई एक्सिस पे, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पे है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन स्लोप वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे यानी देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना बन रहा है ये एंगल, 90 डिग्री, आए ना। हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही देखते हैं हम। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, या फिर इसी को आप कह सकते हो इन्फिनिटी। क्या कह सकते हो, इन्फिनिटी। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है बच्चों, हमेशा 0 डिग्री। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो बच्चों देखते हैं ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्टेट वेदर द लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, कि लाइंस कैसी है, ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर। यानी एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये लाइन है L1,
ठीक है। तो L1 का स्लोप होगा M1, ठीक है बच्चों, ये लाइन L1 मान लिया मैंने। तो 5,6 और 2,3, अगर इसका स्लोप निकालना हो क्या करूँगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ है ना। तो क्या होगा 3 माइनस 6 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 5, तो क्या आएगा बच्चों 3 माइनस 6 क्या होगा -3, 2 माइनस 5 क्या होगा बच्चों -3, हाँ है ना। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। ये तो आया पहले वाले का स्लोप, ठीक है। दूसरा क्या है L2, अगर इस वाली लाइन को L2 बोलो, इसका स्लोप क्या होगा M2, ठीक है। अगर इसका स्लोप निकालो तो क्या होगा बच्चों -5 माइनस ऑफ -2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 9 क्या होगा -3, क्या आ जाएगा बच्चों -3 अपॉन -3 कट गया तो 1, क्या आ गया 1। यानी M1 किसके इक्वल आ गया बच्चों M2 के। इसका मतलब क्या है बच्चों, लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर। जब भी क्या हो स्लोप जो है इक्वल आ जाए तो लाइंस क्या कहोगे पैरेलल, पैरेलल, कौन सा लल, पैरेलल, ठीक है। अब दूसरा क्या है भाई, दूसरा बोला कि भाई बताओ लाइंस परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ठीक है भाई, लाइंस परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ठीक है। चलो देखते हैं इसके लिए। अब दूसरे के लिए देखो, दूसरा क्या है भाई, इन दोनों में देखो 1 - 3 अपॉन 1 - 6 तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा -2/-5, कट गया तो कितना आ गया बच्चों 2/5, ठीक है। इसको करो भाई -5 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस -2, ठीक है बच्चों। तो -10 अपॉन 2 + 2 तो कितना आ गया -10/4, कट गया तो -5/2, ये आ गया M2। अब क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रहे। बराबर नहीं आ रहे तो आप चेक करो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है भाई, 2/5 को मल्टीप्लाई करूँगा -5/2 से, 2 से 2 कटा, 5 से 5 कटा, क्या आ गया -1, तो -1 आ गया। तो क्या कह दोगे भाई L1 जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर है L2 के, क्यों, क्योंकि अगर दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ जाए तो वो लाइंस कैसी होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है बच्चों लाइंस, परपेंडिकुलर। चलो बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का बिना यूज़ करे बताओ ये लाइंस क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो वर्टिसेस दे रखा है एक ट्राइंगल के, ये क्या है राइट एंगल है, ठीक है। ये क्या है राइट एंगल। देखो मान लो एक ट्राइंगल के मैंने ये वर्टिसेस मान ली, ए का 4,4, बी का 3,5, सी का -1,-1, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या प्रूफ करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। भाई देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी ऐसा कुछ है ना कि प्रूफ करो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, आपको पता है एक एंगल क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री, हाँ है ना। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री जैसी हुआ समझ गया कि एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर होगी। गारंटी है इस चीज़ की, बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है तो 3 वर्टिसेस दिए होंगे, तीनों को कुछ भी लेट कर लो, ए बी सी लेट कर लो। एक बार पहले निकाल लो स्लोप ऑफ ए बी, फिर निकाल लो स्लोप ऑफ बी सी, फिर निकाल लो स्लोप ऑफ ए सी। तीनों का स्लोप निकाल लो, ठीक है, तीनों का स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालो पहले तीनों का, फिर देखते हैं फिर क्या करेंगे। भाई ए बी का स्लोप निकालूंगा तो क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी 5 - 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 - 4। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 - 4 हो गया -1, नीचे भी आ गया सॉरी 1 और -1, तो कितना आ गया -1 आ गया। कोई दिक्कत कहीं भी। बी सी का स्लोप निकालो, बी सी ये रहा, तो -1 - 5 अपॉन -1 - 3। देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कितना आएगा -6/-4, तो माइनस से माइनस कट गया 3/2, क्या आ गया बच्चों 3/2। अब ए सी का स्लोप निकालो भाई, ए सी का स्लोप क्या होगा, ये रहा -1 - 4 -1 - 4 अपॉन -1 - 4 तो कितना आ जाएगा बच्चों ये -5/-5 कट गया तो 1 आ गया बच्चों, क्या आ गया 1। तीनों का स्लोप निकालने के बाद चेक करना, अगर वो शो करने के लिए बोल रहा है यानी पक्की बात है वर्टिसेस तो होगा राइट एंगल ट्राइंगल के, तो गारंटी है बच्चों, ध्यान से समझना। अगर कभी भी ऐसा बोल रहे हैं शो करो कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप चेक कर लेना तीनों का स्लोप निकालना, ए बी बी सी ए सी का। किसी भी दो का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, किसी दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ए बी और ए सी का जो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा, -1 आ जाएगा। यानी स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी कितना आ रहा है बच्चों, -1 इंटू 1 दैट इज -1। सो क्या पता चल गया कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के।
अब अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन से किस पे परपेंडिकुलर है, ए पे परपेंडिकुलर है, बी पे परपेंडिकुलर है या सी पे, पता किस पे चलेगा, 90 डिग्री किस पे बन रहा है, तो जो दोनों में कॉमन है उस पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। ए किस पे 90 डिग्री किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है बच्चों, समझ आ रहा है, हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चों ये। चलो बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन ध्यान से, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, डिटरमाइन एक्स सो दैट द लाइन जॉइनिंग 3,4 एंड x, 5 मेक्स 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या मतलब है इसका, इसका एक बड़ा सिंपल सा मतलब है कि भाई एक लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है पॉइंट्स को, मान लेते हैं ए 3,4 बी x, 5, ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है कि एक ए बी एक लाइन है, ठीक है, ये किसको ज्वाइन कर रहा है, ए और बी को, किसको ज्वाइन कर रहा है, ए और बी को, ठीक है, ए बी को अगर ज्वाइन कर रहा है बच्चों तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, ठीक है। ये लाइन जो है बच्चों 135 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, ये लाइन किसके साथ बना रहा है, 135 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब भाई मैंने स्लोप के आपको दो तरीके बताए थे, एक तो बताया था कि दो पॉइंट के साथ निकाल सको, इसके साथ यानी y2 - y1 5 - 4 अपॉन x2 - x1 यानी x - 3 5 - 4 अपॉन x - 3, ठीक है। अब एक और तरीका बताया था कि अगर आपको एंगल गिवन हो, एंगल कितना गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा, यानी क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री। तो tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अगर आप सॉल्व करोगे तो tan, इसको लिख सकता हूँ 90 + 45 डिग्री, 90 + 45 डिग्री, तो 90 + 45 डिग्री अगर आप देखोगे ये π/2 + 45 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, -tan 45, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो स्लोप चाहे मैं इससे निकालूं चाहे स्लोप इससे निकालूं, दोनों बराबर होंगे, यानी क्या ये इसके बराबर होगा, यानी मैं कह सकता हूँ 5 - 4 अपॉन x - 3, 5 - 4 अपॉन x - 3, ये किसके बराबर होगा, -1 के, हाँ है ना। तो ये क्या होगा, 5 - 4 1 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू -1, सॉल्व करो इधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x -3, इसको उठा के ले आओ तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। मतलब क्या समझे, सिंपल सी चीज़ है भाई कि आपको क्या बोला हुआ है, x निकालना है कि लाइन इससे बन रही है और पॉजिटिव डिग्री मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना है, 135 डिग्री। तो दो पॉइंट पता है, एंगल पता है, भाई मैं स्लोप किसी भी तरीके से निकालूँ स्लोप तो सेम ही रहेगा, स्लोप में चेंज आएगा नहीं, तो मैंने 135 से एक स्लोप निकाला, एक इससे निकाला, फॉर्मूला डाला तो भाई दोनों इक्वल आ गए, मतलब इक्वल होंगे तो m इज इक्वल टू -1 और ये जो है इक्वल होंगे, तो x को सॉल्व करवा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आएगी। अच्छा यहाँ देखना बच्चों, ये 1090 है ना, तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, cot 45 tan 45 वैसे वन ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना, कि π/2 है 90, जब चेंज होता है तो सेकंड मतलब वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जब प्लस या माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉट आ जाता है। अगर आपको ये नहीं पता बच्चों तो जाके प्लीज़ 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 यूट्यूब पे सर्च करिए शिक्षा विद सागर और उस पर देखना ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को कहीं भी नहीं। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बच्चों, यहाँ पे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कुछ गड़बड़ करी थी, ठीक है, बताना क्या गड़बड़ करी थी, टाइम स्पैन के साथ, वो क्या कहता है, टाइम स्पैन ही कहते हैं या जो भी कहते हैं, स्टैम जो भी कहते हैं, इंग्लिश मेरी थोड़ी अच्छी है, तो आप लोग बताना भाई किस समय पे कौन सी गलती करी थी मैंने और x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है बच्चों ध्यान से। अब ये क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें भी x निकालना है भाई, पॉइंट्स दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों जब एक पॉइंट एक लाइन पे दो से ज़्यादा पॉइंट लाई कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। तो यहाँ पे a दे दिया भाई x, -1, b दे दिया बच्चों क्या दे दिया 2,1, इसे लेट कर ले रहा हूँ मैं, c दे दिया 4,5। तो चाहे मैं ए बी का स्लोप निकालूं, चाहे बी सी का निकालूं, चाहे ए सी का निकालूं, भाई स्लोप तो सबका सेम ही आएगा, मानते हो, क्योंकि लाइन तो एक ही है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और स्लोप निकालने के कितने पॉइंट्स ही होते हैं, 2 पॉइंट्स ही होते हैं। तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालूं, क्या मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ ए बी ये किसके बराबर होगा बच्चों, स्लोप ऑफ ए सी के या बी सी के, चलो बी सी कर देते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी जो होगा स्लोप ऑफ बी सी के बराबर होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा भाई, y2 - y1 यानी 1 - -1 अपॉन x2 - x1 यानी 2 - x किसके बराबर होगा, y2 - y1 यानी 5 - 1 अपॉन x2 - x1 यानी 4 - 2। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 2 - x
और ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4/2। तो कितना आएगा भाई 2/2 माइनस एक्स, 4/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, कट गया। तो अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इजिकल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 या 2 से 2 काट दो 1 बन जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, कट गया। तो 1 इजिकल टू 2 माइनस एक्स हो गया। एक्स को उठा के इधर ले आओ, 1 को उठा के इधर ले जाओ, 2 माइनस 1, तो एक्स इजिकल टू क्या आ गया 1। एक्स इजिकल टू क्या आ गया बच्चों 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं। स्टार्ट करते बच्चों। देखो एक और क्वेश्चन है बढ़िया सा, देखो क्या बोला हुआ है। बोला इफ ए एंड बी आर, ये पॉइंट दे रखा है, आर दिस, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। ए बी के कोई परपेंडिकुलर, भाई एक लाइन है ए और बी से बन रही है भाई, ए के कोऑर्डिनेट है 6,4, बी के कोऑर्डिनेट है क्या दे रखा है 2,12। भाई ए बी का स्लोप होगा कुछ ना कुछ, स्लोप ऑफ ए बी होगा, क्या होगा स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 यानी 12 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 6, कितना आ जाएगा 8/-4, कट गया तो -2। मानते हो बच्चों ये बात, हाँ या ना। बोला स्लोप निकालो एक लाइन की जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के। भाई हमें नहीं पता कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, सी डी परपेंडिकुलर है किसके ए डी के, ए बी के। सी डी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, इसी का स्लोप निकालना है। इसका स्लोप m2 मान लो, इसका स्लोप m1 रहने दो। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2, और सी डी का मैं लेट कर लेता हूँ, स्लोप ऑफ सी डी क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ सी डी, इसको मैंने m2 लेट कर लिया, कोई दिक्कत बच्चों। तो हमें पता है सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, तो m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा बच्चों -1 के। m1 कितना है हमारा -2 इंटू m2 कितना आएगा बच्चों निकालना है वो, इजिकल टू -1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा m2 की वैल्यू, ये -2 नीचे जाएगा तो -1/-2 कट गया, तो m2 की वैल्यू आ गई 1/2। तो दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों 1/2। दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत किसी को भी कहीं भी नहीं। एक और तरीका बताता हूँ, इसी का तरीका क्या है, ये तो बस सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लो एक लाइन का स्लोप दे रखा हो बच्चों, क्या दे रखा हो, अगर आपको एक लाइन का स्लोप दे रखा हो और आपको दूसरी लाइन का स्लोप निकालना हो, ठीक है, अगर आपको एक लाइन का स्लोप दे रखा है और दूसरी लाइन का स्लोप निकालना हो तो क्या करो, जो पहली लाइन का अगर स्लोप आपको पता है, एक लाइन का स्लोप पता है और एक ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो उसके परपेंडिकुलर हो, तो कुछ नहीं करना आपको, -1/m कर देना है, -1/m कर देना है, ठीक है, m1 कर दो, कुछ भी कर दो, सेम चीज़ है। समझ आ रहा है, हाँ यार। जैसे यहाँ पे क्या आया था, इसका स्लोप आया -2, तो इस -2 को उल्टा करके नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या आता, उल्टा करूँगा तो क्या होगा -1/2, और नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ जाएगा 1/2। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ यार, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ देखो क्या बोला हुआ है, फाइंड एक्स निकालें, सो दैट 2 इज द, 2 जो है इसका स्लोप दे रखा है, 2 जो है इसका स्लोप दे रखा है। कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एक्स निकालना, स्लोप क्या दे रखा है 2, तो इसका स्लोप क्या होगा भाई 3 - 5 अपॉन x - 2, y2 - y1 x2 - x1, ये कितना जाएगा 2 के बराबर। लो भाई क्या ही कोई दिक्कत है, -2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स -2, ये 2 चलो 2 इधर डिवाइड में ले आओ तो -2/2 इजिकल टू x - 2, कट गया तो -1 इजिकल टू x - 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -2 + 1, तो x इजिकल टू -1, ना सॉरी, यहाँ क्या आएगा -2 इधर आके प्लस होगा तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा -1 + 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1। कोई दिक्कत इसमें कहीं भी नहीं। अब इधर देखो इसमें क्या बोला है, फाइंड y सो दैट लाइन दिस, इससे जो लाइन बन रही है वो पैरेलल है इसके लाइन के। अब पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, दोनों लाइन का स्लोप जो होता है वो बराबर होता है, यानी इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा इसका 7 - y, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 2 - 3, ये किसके बराबर होगा इसके स्लोप के, यानी 6 - 4 अपॉन 0 माइनस माइनस +1, तो कितना आ जाएगा 7 - y, और यहाँ आ जाएगा -1 इजिकल टू 2, 2/1 तो कुछ भी लिख लो, ये इधर जाएगा 7 - y इजिकल 2 इंटू -1 -2। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो 7 -y इजिकल टू -2 - 7, तो -y इजिकल टू क्या आ जाएगा -9, माइनस से माइनस कट गया, y इजिकल टू क्या आ गया बच्चों 9, y इजिकल टू क्या आ गया बच्चों 9, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 9। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखते हैं ध्यान से। अब मान लो दो लाइन है बच्चों, एक लाइन है L1 एंगल बिटवीन टू लाइन, अगला कंसेप्ट क्या है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है बच्चों। मान लो दो लाइन है, एक लाइन है L1 एक लाइन है L2, अगर मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है, इनके बीच में क्या निकालना है बच्चों एंगल निकालना है, ठीक है।
तो भाई L1 और L2 के बीच में एंगल निकालना है। भाई L1 का कोई ना कोई स्लोप होगा, मान लेता हूँ M1 है, L2 का कोई ना कोई स्लोप होगा, मान लेता हूँ M2 है, L2 का कोई ना कोई स्लोप होगा, मान लेता हूँ M2 है। अगर मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, मॉड के अंदर M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, 1 प्लस M1 M2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस का। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस का। कोई दिक्कत बच्चों किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस बच्चों। दो क्वेश्चन देखते हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। फाइंड, बोला फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। भाई एक लाइन है L1, इसके बीच का स्लोप क्या होगा, M1 क्या होगा भाई, इस 3 माइनस 0, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 2 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 3/2। कोई दिक्कत। एंड दिस, अगर इसका L2 का स्लोप निकालूँ क्या होगा वो, M2 5 माइनस माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा बच्चा 5 प्लस 3/1, तो कितना आ जाएगा 8। ये क्या आया बच्चों, ये आया स्लोप आया है दोनों का। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये मॉड के अंदर। तो सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, M2 कितना है भाई 3/8 माइनस M1 3/2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 यानी 3/2 इंटू 8। सॉल्व करेंगे tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 2 8 16 माइनस 3/2 और नीचे 2 से कटा 4 है ना, तो 4 3 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 3 13/2 और ये भी आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13। बच्चों क्या हुआ, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 13 इंटू 13, ये 13 उससे मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, नहीं सॉरी ये तो 13 है इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 1/13, तो क्या आ गया 1/2 है ना, 13/2 और ये जो 13 है ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/2 आ गया। ठीक है बच्चे, 1/2 आते ही क्या बोलोगे, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब tan के टेबल में 1/2 आता है, कहीं नहीं आता, तो डायरेक्ट इस tan को उठा के ले जाओगे। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो वो बन जाता है इनवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, इनवर्स। तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये हो गया आपका आंसर। यही है एंगल बच्चों, यही क्या है बच्चों, इसका एंगल है बच्चों। कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में बड़े प्यारी सी चीज़ कह रहा है, मतलब फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस और इसके बीच का एंगल निकालना है। एक्स एक्सिस और इसके बीच का क्या निकालना है बच्चों, एंगल निकालना है। देखो भाई एक्स एक्सिस का स्लोप, देखो दो तरीके है इसको करने के। क्या तरीके, दो तरीके। भाई एक्स एक्सिस का स्लोप पता है आपको क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस याद करो, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या होता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0। और इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल, तो पहले इसका स्लोप निकाल लो, या M1 हो गया, M2 क्या होगा भाई, M2 होगा y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 3, तो -2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1। हाँ है ना, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। तो क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा बच्चों -1। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। यहाँ M1 M2 की वैल्यू डालोगे, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1, डाल के देख लेना बच्चों। अब tan के टेबल में -1 कब आता है बच्चों, tan के टेबल में -1 आता है tan 135 डिग्री। याद करो, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करा था हमने, है ना। तो tan से tan कट गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 135 डिग्री। क्या आ गई बच्चों 135 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को बोल रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। अब एंगल दे दिया यानी थीटा की वैल्यू दे दी, थीटा क्या दे दिया π/4 एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। एक लाइन का स्लोप दे दिया 1/2, M1 को मान लिया। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, M2 निकालना है हमें। इसे एक्सलेट कर लेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है बच्चों, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों मॉड के अंदर M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। भाई डालो tan थीटा यानी थीटा की जगह क्या डालोगे π/4 M2 x माइनस M1 1/2 1 प्लस M1 M2 M1 है 1/2 M2 क्या है x मॉड के अंदर tan थीटा tan π/4 यानी 1, तो ये क्या हो जाएगा
2x माइनस 1/2, एलसीएम लोगे तो इसका क्या आएगा 2x माइनस 1/2, इधर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस x/2, 2 से 2 कटा, ये मॉड के अंदर है। जब मॉड हटता है एक साइड से बच्चों तो दूसरी साइड क्या लग जाता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1 इजिकल टू क्या हो गया बच्चों 2x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पे दो चीज़ करोगे, टेकिंग पॉजिटिव और टेकिंग नेगेटिव, टेकिंग पॉजिटिव एंड टेकिंग नेगेटिव। तो पॉजिटिव लोगे तो क्या आएगा भाई 1 इजिकल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, और माइनस 1 लोगे तो क्या आएगा बच्चों 2x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होता है इजिकल टू 2x माइनस 1, इसको उठा के दे ले आओ, 2 को उठा के दे ले आओ, तो x माइनस 2x इजिकल टू माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस एक्स इजिकल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना बच्चों, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन से रिलेटेड यही सारी चीज़ें हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और है स्लोप ऑफ लाइन का, अच्छा क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा आपको, ठीक है, जिसमें स्लोप दिया होता है, आपको दूसरे का स्लोप निकालना होता है, मतलब कॉम्बिनेशन निकालना होता है वो। तो ये चीज़ आपकी खत्म हो जाती है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेके आऊँगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, फिर उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, और फिर हम लास्ट में लाएंगे डिस्टेंस वाला। ठीक है बच्चों, 2 से 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बच्चों देखिए समझिए और बाकी जो आपका मन करे वो करिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।